इतनी बड़ी महिमा है। कार्तिक के महीने में तुलादान, तुलादानम पुरुषदानम प्रकृतम नरोत्तम देवी दिव्यांबरम धरिश्रम सच महीपति। तुलादान, सैयादान। कल हमने सूर्य भगवान की कोई कथा सुनाई 6 से 7 बजे तक, कार्तिक महात्म्य में सूर्य पूजन। पता नहीं आपने सुनी होगी कि नहीं सुनी होगी। तो उसमें विष्णुपदी संक्रांति पड़े, तो अब के 17 तारीख को विष्णुपदी संक्रांति पड़ रही है। विष्णुपदी संक्रांति में रुई से भरी हुई रजाई, तुलादान और सैयादान तीनों का बहुत बड़ा भारी प्रभाव है। जहां भी कहीं भी हो, जहां जैसे बने, भले आप छटांग भर रुई का दान कर पाए, उसे चूक मत जाना। तो तीनों दानों की महिमा वर्णित की गई। क्या सुंदर वर्णन किया है कि जो अपने तुला का दान बेटी विवाह के लिए होवे, उससे पहले अविवाहित जीवन में उसका तुलादान जरूर कराइएगा। उस सबकी महिमा का वर्णन किया। जननी जठरे, तुलादान यदि हुआ है तो मां के गर्भ में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। बहू बेटियों के द्वारा तुलादान हुआ है, हमारे आपके द्वारा तुलादान हुआ है, तो कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, रास्ते में कीड़े मकोड़े मर गए, कभी कभी तो एक्सीडेंट में पशु जानवर समाप्त हो जाता है। इसके प्रायश्चित के लिए तुलादान। तुलादान से किसी का जादू टोना टोटका, ये ऊपर नीचे का कराया, ये सब प्रभावी नहीं होता। बेटियां ससुराल जाने से पूर्व अपने आप का तुलादान करती हैं, बहुएं उनका तुलादान हुआ है। बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। क्या कहा गया है? कहा गया है कि उनके गर्भ में संतान समाप्त नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात है। ददात स्तुवै कन्याम सालंकारम नरोत्तमः। वर्णन किया गया कि एक कन्या को आप अलंकारों से विभूषित करते हुए कन्यादान करके जो फल प्राप्त करते हैं आप, वही फल आपको तुलादान करने से प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण का तुलादान श्री द्वारका जी में हुआ और उनकी गृहिणी ने किया। यानी कहीं भी जहां भी हो, साल में एक बार अपना तुलादान जरूर करना। साल में एक बार मैं भी अपना तुलादान करता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, आनंद में रहता हूँ। हम तो गुरुकुल के सभी बच्चों का तुलादान कार्तिक के महीने में एक बार करा देते हैं। इस गौशाला में एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है तुलादान की, और बहुत लोग आते हैं। और ऐसा नहीं होता कि जिस अनाज से तुम्हें तोल दिया और उसी अनाज से फिर दूसरे को तोल दिया, नहीं। ट्रकों का ट्रक माल भर करके आता है, और तुला हुआ अनाज एक तरफ होता है और बिना तुला हुआ अनाज एक तरफ होता है। उसकी ऐसी व्यवस्था की जाती है सप्त अनाजों के द्वारा, जिसमें गुड़, नमक और 7 अनाज, सब प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। एक बार आप कार्तिक में आकर के तुलसीवन आश्रम के इस ठाट को देखिए, इस आनंद को देखिए, इस विशेषता को देखिए। इसलिए लोग वहां दौड़े दौड़े चल करके आते हैं। वैसे मैं आपको गोपाष्टमी से बुला रहा था, लेकिन जब कल मैंने पद्म पुराण में विष्णुपदी संक्रांति की महिमा पढ़ ली है, तो मैं कहूंगा यदि आपसे बन जाए तो 17 तारीख को वृंदावन जरूर आना, क्योंकि सूर्य की बेटी वृंदावन में रहती है, यमुना कालिंद्री। तो यहाँ का महत्व अपने आप में बहुत ज्यादा है, जिसमें वर्णन है कि यदि विष्णुपदी संक्रांति को जो किया गया जो सत्कर्म है, वो लाखों गुना अपने आप में ज्यादा विशेष होता है। उसकी पूरी महिमा कल की वीडियो आप सुन लेना, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर। कल शाम को जो 6 से 7 बजे तक जो कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें हमने पूरी बात